बच्चों, रसायन की पाठशाला में विद्युत रसायन के पाठ के अंतर्गत आज हम एक सामान्य टॉपिक विद्युत अपघटनी सेल अर्थात इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की व्याख्या कर रहे हैं। बच्चों, वैसे तो यह टॉपिक आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत कम पूछा जाता है। अभी तक मैं आपसे कहता था बहुत उपयोगी बहुत, लेकिन हमारे जो भी कंपटीशन होंगे, जो भी कंपटीशन की परीक्षाएं देते हैं, इनमें यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। कंपटीशन की परीक्षाओं में इससे एक प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक होती है बेटा, इसलिए आपको पढ़ना तो है ही। कौन सा सेल पढ़ना बच्चों में? हमारा सेल है विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी सेल। इसकी व्याख्या बच्चों हम करेंगे, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये सेल क्या होता है बेटा, है ना? अभी तक जो हमने डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल बोलते थे उसको पढ़ा था। हमने देखा था केमिकल रिएक्शंस हो रही थी जिनको हमने रेडॉक्स रिएक्शन कहा था। उन केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा था और उन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न हो रही थी और हमें विद्युत धारा मिल रही थी। अब बेटा उल्टी बात होने वाली है, ठीक बात अपोजिट होने वाली है। होगा क्या? ऐसा सेल होगा जिसमें हम क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, और विद्युत धारा के प्रवाहित करने से हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होंगी। क्या संपन्न होंगी बच्चों? रासायनिक क्रियाएं संपन्न होंगी। अर्थात कौन सी सेल हो गई बच्चों? कौन सी युक्ति हो गई? विद्युत रासायनिक सेल के विपरीत बेटा विद्युत अपघटनी सेल वह युक्ति है या ऐसा सेल है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगी। वो वाला सेल हमारा विद्युत अपघटनी सेल कहलाएगा। एक मैं जनरल उदाहरण बता रहा हूं बेटा, और उसके बाद ज्यादातर उदाहरण आपके NaCl के हैं। विद्युत अपघटनी सेल में कौन सा है? मुख्यतः NaCl है। पहले होता क्या है दोबारा देखते हैं बेटा। हमने क्या किया, एक पात्र लिया, इस पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए बेटा, और इन इलेक्ट्रॉनों के नाम एनोड और कैथोड है। क्या है? एनोड और कैथोड है। और यह थोड़ा नीचे कर लें बेटा, क्योंकि यहां सर्किट बनेगा ना। ये जो एनोड और कैथोड हैं क्रमशः है पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल होते हैं बेटा। अर्थात यह पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का और यह सेल का निगेटिव टर्मिनल है। हमने क्या किया, एक मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट लिया। कैसा इलेक्ट्रोलाइट लेना बेटा? मोल्टन। क्यों मोल्टन लेना है ये भी ध्यान रखना है बेटा। जब भी इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड कंडीशन में होगा तो उसके जो आयंस हैं उनमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, फोर्स होता है। उसके कारण कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं मिलता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके ले जाए। यदि हम मोल्टन ले लेंगे, कैसा ले लेंगे? मोल्टन अर्थात गलित अवस्था में ले लेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट जो होगा उसका कैटायन और एनायन फ्री हो जाएगा। क्या होगा? कैटायन और एनायन फ्री हो जाएगा, और यह कैटायन और एनायन एनर्जी को एक्सेप्ट कर सकते हैं और इनमें क्रमशः ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रियाएं हो जाएंगी बेटा, है ना। जो भी अभिक्रिया होगी इसमें उसकी प्रकृति के हिसाब से अभिक्रियाएं हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, एक कैटायन और एनायन से मिला मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट Ca ले लिया। क्या ले लिया बेटा? Ca। इसमें कैटायन और एनायन मिले हुए हैं। अब हमने जब इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की CO में, इलेक्ट्रिक Ca कैसा होगा? C प्लस और A माइनस के फॉर्म में इस मोल्टन स्टेट में होगा। होगा क्या, जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे तो हमें एनोड जो मिल रहा है, एनोड जो मिल रहा है बेटा, जो कि हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल है। इस एनोड पर हमारा एनायन आएगा और यहां इलेक्ट्रॉन लूज करके
ए बनाएगा। क्या बनाएगा? इलेक्ट्रॉन लूज करके ए बनाएगा। अच्छा, कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर हमारा सी पॉजिटिव बनाया और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और सी बनाया, अर्थात ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और यह रिडक्शन हो रहा है। यानी वहां भी जो हमने पढ़ा था, विद्युत रासायनिक सेल पढ़ा था, उसमें भी एनोड पर ऑक्सीडेशन होता था, इसमें भी एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसमें कैथोड पर रिडक्शन होता था, इसमें भी हो रहा है। इसको ऐसे भी याद कर, जैसे हमने उसको बताया था लोन के हिसाब से, इसको याद करना बेटा, पी ए ओ, पी ए ओ पॉजिटिव टर्मिनल होगा। क्या होगा बेटा? पाव करना है इसको याद। क्या करना बेटा? पाव। पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एनोड होगा और उस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। पाव पाव से याद कर सकते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड होगा वह पॉजिटिव टर्मिनल होगा और उस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन संपन्न होगी। ये आपको बेटा बात समझ में आ रही है कि सेल किस तरह वर्किंग करेगा? एनोड पर ए मिलेगा और कैथोड पर सी मिलेगा, इन पर क्रमशः ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी। ठीक है ना? अब प्रश्न यह आता है, जब हम ये सेल वर्किंग में होता है, जब यह सेल वर्किंग में होता है तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसकी वर्किंग को इफेक्ट करते हैं? इसकी वर्किंग को स्लो फास्ट करने वाले ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं? क्या पढ़ना है बेटा? फैक्टर। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो इस सेल की वर्किंग को प्रभावित करते हैं? सबसे पहला कारक बच्चों है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। अर्थात हम यहां सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो किस नेचर का है? वो स्ट्रॉन्ग है, वो वीक है, किस नेचर का है? अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो आयोनाइजेशन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट होती है और ज्यादा जो अमाउंट में जो एनोड और कैथोड होगा उस पर जो भी कंपाउंड्स बनेंगे वो ज्यादा मात्रा में बनेंगे। वीक है तो आयोनाइजेशन कम होगा, आयोनाइजेशन कम होगा तो इनका अमाउंट भी कम हो जाएगा बेटा। अर्थात पहला आंसर हुआ, पहला क्या देखना है? विद्युत अपघट्य की प्रकृति देखना है। दूसरा में देखना है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता विलयन की सांद्रता भी बेटा विद्युत अपघटनी सेल में बनने वाले उत्पादों की मात्रा को बहुत प्रभावित करती है। हम NaCl के उदाहरण में देखेंगे, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन अगर होगा NaCl का तो उसमें सांद्रताएं बदलने के कारण उत्पाद बदल जाते हैं बेटा। ये NaCl के उदाहरण में इस बात की व्याख्या की जाएगी कि विलयन की सांद्रता से क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा, विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है बेटा। विलायक की प्रकृति अर्थात हमारा विद्युत अपघट्य यदि किसी सॉल्वेंट में है तो वो अलग रिएक्शन करेगा, वही विद्युत अपघट्य यदि हमारा मोल्टन में है, वही विलेय है, वही विलायक है, तो इसकी केमिकल रिएक्शन जो होगी इलेक्ट्रोलिसिस से वो बहुत अलग होगी। इसकी भी व्याख्या बेटा हम देखेंगे। और चौथा आता है इलेक्ट्रोड की प्रकृति। किसकी? इलेक्ट्रोड की प्रकृति अर्थात हमारी जो विद्युत अपघटनी सेल में बनने वाले विद्युत अपघटन से बनने वाले पदार्थों की मात्राएं इलेक्ट्रोड पर भी निर्भर करती हैं। अगर हमारा इलेक्ट्रोड इनर्ट है तब तो यह विद्युत अपघटन से बनने वाले पदार्थों की मात्रा को पदार्थ को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रोड इनर्ट नहीं है, इलेक्ट्रोड कैसा है? एक्टिव है। अगर हमारा इलेक्ट्रोड एक्टिव है अर्थात वो केमिकल रिएक्शन करने में सक्षम है तो वह केमिकल रिएक्शन कर जाएगा और इससे हमारा केमिकल रिएक्शन में विद्युत अपघटनी सेल की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें बनने वाला प्रोडक्ट प्रभावित हो जाएगा बेटा, है ना। इसके 2-3 एग्जाम्पल करते हैं बेटा हम। आपके सिलेबस में जो विद्युत अपघटनी सेल है उसमें NaCl का उदाहरण है। NaCl को 3 तरह से हम बच्चों देखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे जो NaCl होगा वह हम करेंगे मोल्टन में,
और इलेक्ट्रोड लेंगे इनर्ट। कैसा करेंगे हम? मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। किसके साथ करेंगे? इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ। दूसरा हम करेंगे NaCl हम लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे कॉन्सेंट्रेट, वाटर में सॉल्यूशन लेंगे इसका, एक्वस NaCl लेंगे, लेकिन सॉल्यूशन रहेगा कंसंट्रेट। ठीक है नहीं, इलेक्ट्रोड वही की वही रहेंगे। और तीसरा हमें बेटा फिर लेंगे NaCl, एक्वस ही रहेगा, लेकिन अब हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट रहेगा। कैसा रहेगा? सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट रहेगा। उस डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या चेंज होता है? देखिए बच्चों, तीनों ही सॉल्यूशन, तीनों में ही इलेक्ट्रोलाइट एक ही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा, नोट करने लायक बात है। तीनों में ही इलेक्ट्रोलाइट एक ही है, लेकिन तीनों विलयन अलग तरह से इनका विद्युत अपघटन होगा, अलग तरह से पदार्थ बनेंगे, विलयन की प्रकृति भी अलग तरह की होगी बेटा। तीनों उदाहरण करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण बेटा, बहुत सी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड परीक्षा में इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन बहुत परीक्षाओं में इसका उपयोग होता है। देखिए पहला हम कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं बेटा? जो है मोल्टन यानी बोलते हैं गलित ही बोलेंगे ना बेटा, गलित NaCl का विद्युत अपघटन कर रहे हैं। किसका? मोल्टन NaCl का विद्युत अपघटन कर रहे हैं। किसको यूज कर रहे हैं? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बेटा इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, यह केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ध्यान रखना है आपको। चलिए हमने क्या किया, फिर वही किया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में मोल्टन NaCl भर दिया। कैसा है बेटा? मोल्टन NaCl का ले लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे प्लेटिनम के, 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे बेटा हमने, एक एनोड है और एक कैथोड है। एनोड और कैथोड लगा रखे हमने इसमें, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है बेटा। क्या होगा जब हम इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे, तो जो मोल्टन NaCl है वो है, पहले तो क्या होगा, सामान्यतः मोल्टन स्टेट में यह Na+ और Cl निगेटिव के फॉर्म में होगा। जैसे ही हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, जैसे ही हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, एनोड पर क्या होगा बेटा? जो एनोड है, एनोड पर क्या होगा, चूंकि पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पर नेगेटिव आयन Cl- आएगा और यह अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl बनाएगा। क्योंकि यह Cl अनस्टेबल होता है। कैसा होता है बेटा? यह Cl अनस्टेबल होता है, तुरंत Cl से दूसरे Cl को पकड़कर क्लोरीन गैस बनाएगा। अर्थात जो एनोड है, ये जो एनोड है बेटा, इस एनोड पे हमारी क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाएगी, यहां से क्लोरीन गैस निकलने लगेगी। कैथोड पर क्या होगा बेटा? कैथोड पर क्या बात होगी देखते हैं बेटा, कैथोड पर क्या होगा। कैथोड पर क्या होगा, Cl नेगेटिव, सॉरी Na पॉजिटिव आएगा, Na पॉजिटिव आएगा, वह इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Na बनाएगा। क्या बनाएगा? वह यहां डिपॉजिट होता जाएगा। Na कहां डिपॉजिट होता जाएगा? कैथोड पर Na डिपॉजिट होता जाएगा। और इस सेल में चूंकि पूरा कंपाउंड यूज हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा बेटा, क्योंकि हमने NaCl लिया था। क्या कह रहा हूं मैं? हमने NaCl लिया था, Cl2 के रूप में निकल गया, Na यहां जमा हो गया, सॉल्यूशन के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। अर्थात जो हमारा विलयन होगा, यह भी प्रश्न आता है, जो विलयन होगा वह उदासीन होगा। विलयन कहें या जो रिमेनिंग सब्सटेंस बचा हुआ, जो भी कुछ बचेगा, वहां की जो प्रकृति होगी, यहाँ की जो प्रकृति होगी, वह प्रकृति कैसी होगी? उदासीन प्रकृति होगी, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। प्रश्न आता है ये कि मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, उसके बाद जो भी पदार्थ बचेगा, जो भी सॉल्यूशन बचेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी बेटा? उसकी प्रकृति उदासीन होगी। कैसी होगी बेटा? इसकी प्रकृति उदासीन होगी। ये आपको समझ में आ रहा है? 2 क्वेश्चन और कराने बेटा इसके, कॉन्सेंट्रेट NaCl का सॉल्यूशन वाटर में और
डाइल्यूट NaCl का वाटर में सॉल्यूशन। इसको मिटा देना, नोट कर लेना, इसको मिटाते हैं। बच्चों एक दूसरा प्रश्न करते हैं। उस दूसरे प्रश्न में हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी की आवश्यकता पड़ेगी बेटा। जिन जिन तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी उन तत्वों को हमने लिख लिया है। हम कर रहे हैं किसका विद्युत अपवर्तन कर रहे हैं? एक्वस NaCl के सांद्र विलयन का विद्युत अपघटन कर रहे हैं बेटा। हम क्या कर रहे हैं? विद्युत अपघटन कर रहे हैं। और इलेक्ट्रोड किसके हैं बेटा? इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के हैं, जो कि इनर्ट है। कैसा होता है इलेक्ट्रोड? इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अच्छा, इसकी थोड़ी चर्चा कर लें बेटा। हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी का पूरा टॉपिक पढ़ा था। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी भी थी, अर्थात ऊपर वाली सबसे प्रबल धातु होगी, नीचे वाली सबसे दुर्बल धातु होगी। हमने पढ़ा हुआ था जो धातुएं होती हैं वो सामान्यतः अपचायक होती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अर्थात अगर रिडक्शन की बात आएगी दो में, तो जो जितना ऊपर होगा उसका रिडक्शन पहले होगा। जब भी रिडक्शन की बात आएगी, अर्थात जैसे हमने कहा एनोड की बात आएगी, जब भी हम एनोड की बात करेंगे, एनोड की बात करेंगे तो एनोड पर चूंकि हम जानते हैं खुद का ऑक्सीडेशन होता है मेटल का और दूसरे का रिडक्शन करता है, तो एनोड किसका बनाएंगे? एनोड उस मेटल का बनाएंगे जो बेटर, एनोड पर वह लिबरेट होगी, ये भी कह सकते हैं, जो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हो। क्या करूं मैं? जो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हो, अर्थात जिसकी खुद की ऑक्सीकरण अभिक्रिया जल्दी हो रही हो। अर्थात एनोड हमेशा ऊपर स्थित, एनोड हमेशा ऊपर स्थित तत्व का होगा। इसी क्रम में कैथोड जो होगा वो नीचे स्थित तत्व का होगा। ये बात आपको याद रखनी है बेटा। अभी आएंगे दो दो तीन तीन पॉसिबिलिटी होंगी, हमें किसको ध्यान रखना है? जो कैथोड बनेगा वो नीचे वाला बनेगा और जो एनोड बनेगा वो ऊपर वाला तत्व बनेगा। चलिए हम देखते हैं इस कैसे होगा बेटा। हमने क्या किया, एक पात्र में NaCl को जल में घोल दिया। किसमें घोल दिया बेटा? NaCl प्लस वाटर, ये सॉल्यूशन है बेटा। NaCl का जलीय विलयन है। दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए हमने, प्लेटिनम धातु के दो इलेक्ट्रोड लगा दिए पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के रूप में। यह इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। क्योंकि NaCl और का जलीय विलयन है, और विलयन कैसा है बेटा? सांद्र विलयन है। कैसा विलयन है? विलयन सांद्र विलयन है। जब इसका हम देखेंगे तो NaCl का जो आयनन होगा वह Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तुरंत आयोनाइज हो जाता है। और H2O जो होंगे H प्लस और OH माइनस के रूप में होंगे बेटा। अब हम जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे बच्चों, क्या करूं मैं? अब हम इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमारी जो एनायन और कैटायन है, एनायन जो है बेटा, एनायन कौन है? एनायन है Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। यह दोनों ही एनोड की तरफ माइग्रेट होंगे। कहां माइग्रेट होंगे? Cl नेगेटिव OH नेगेटिव दोनों ही किसकी तरफ जाएंगे? दोनों ही एनोड की तरफ भागेंगे। अर्थात यहां जो Cl नेगेटिव होगा और OH नेगेटिव होगा, ये दोनों ही इसकी साइड भागने का प्रयास करेंगे। अब इस रेस में कौन जीतेगा, कौन वहां जाके मुक्त होगा, एनोड किसको पहले पकड़ेगा? अब बच्चों में विद्युत रासायनिक श्रेणी की आवश्यकता होगी। एनोड पहले उसको पकड़ेगा, अर्थात पहले उसका ऑक्सीडेशन करेगा जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे स्थित होगा। क्या कह रहा हूं मैं? एनोड, सॉरी गलत बोल रहा हूं बच्चों, एनोड पहले उसे पकड़ेगा जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित होगा। जो भी मूलक या जो भी धातु या जो भी तत्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होगा, एनोड पहले उसे पकड़ेगा, क्योंकि
वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसका ऑक्सीडेशन जल्दी होने वाला है बेटा। क्या है उसका ऑक्सीडेशन जल्दी होने वाला है, और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, अर्थात इन दोनों में दोनों ही एनोड के पास जाएंगे। एनोड Cl को पकड़ेगा, क्यों पकड़ेगा बच्चों? Cl विद्युत रासायनिक श्रेणी में OH से ऊपर आता है, अर्थात एनोड इसे पकड़ेगा, किसको? Cl नेगेटिव को पकड़ेगा, और Cl नेगेटिव हमारा फिर वही होगा, दो ले लेता है एक साथ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl बनाएगा, और Cl मिलके Cl2 बना लेंगे, अर्थात यहां से क्लोरीन गैस लिबरेट होने लगेगी, यहां से क्लोरीन गैस लिबरेट होने लगेगी। ये जो आयंस हैं यह अभी सॉल्यूशन में ही रहेंगे बेटा, इसका बहुत काम होने वाला है, अभी देखते हैं इसका क्या काम होने वाला है। यह विलयन में ही रहेंगे आयंस। चलिए अगला देखते हैं बेटा, दूसरा क्या होगा। इसी प्रकार जो कैटायन है, कैटायन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कहां पे? पॉजिटिव चार्ज H पॉजिटिव पे है और Na पॉजिटिव पे है ना, Na पॉजिटिव। यह दोनों कैटायन कैथोड की तरफ माइग्रेट होंगे, अर्थात इसकी तरफ क्या Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव दोनों ही इसकी तरफ खिंचेंगे। कैथोड किसे पकड़ेगा? प्रश्न ये है बच्चों, ये जो कैथोड है इसको किसको कैप्चर करेगा? हम आपको बता चुके, याद रखना है बेटा, कैथोड पहले उसे पकड़ेगा जो नीचे वाला होगा। क्या करूं मैं? जिसकी जो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि यहां रिडक्शन होना है। रिडक्शन किसका जल्दी होगा? जो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नीचे वाला होता है बेटा। तो चूंकि दो मिले हैं, Na+ और H+ मिला है, तो यहां पे कैथोड इसे पकड़ेगा। किसे पकड़ेगा? हाइड्रोजन को पकड़ेगा, अर्थात क्या होगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, जो कैथोड होगा वह H+ को पकड़ेगा और उसको इलेक्ट्रॉन देने के बाद H बनाएगा, और H और H मिलके बच्चों H2 बना लेंगे। अर्थात यहां से जो लिबरेट होगी वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एनोड पर क्या होगा, यहां लिख दे रहा हूं, जो एनोड है, एनोड पर क्या होगा? क्लोरीन गैस जाएगी, और जो कैथोड है, कैथोड पर हमारी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है ना। अब यहां एक बात और आती है बच्चों, प्रश्न आता है, ये प्रश्न तो सामान्य बेटा, प्रश्न आता है ये जो विलयन है इस विलयन की प्रकृति क्या होगी? प्रश्न क्या आता है बच्चों, ये जो विलयन है इस विलयन की प्रकृति क्या होगी और इसका पीएच मान कैसा होगा? प्रकृति दी रहेगी आपको, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, ठीक है नहीं, या इनमें से कोई नहीं है। पीएच मान दिया रहेगा 0 है, 7 है, 7 से कम है, 7 से ज्यादा है, ठीक है ना। इस तरह के प्रश्न आते हैं सभी परीक्षाओं में बेटा। अब हमें देखना विलयन की प्रकृति, क्या देखना है बेटा? विलयन की प्रकृति। बेटा विलयन की प्रकृति उन बातों पर निर्भर करेगी जो जलीय विलयन में बच गए, अब जो लिबरेट नहीं हो पाए, जिनको एनोड कैथोड ने नहीं पकड़ा। यहां नहीं पकड़ा बेटा OH नेगेटिव, जो एनोड था, एनोड में OH नेगेटिव बच गया, और कैथोड में बच्चों Na पॉजिटिव बच गया। क्या बच गया? एनोड पर बच गया OH नेगेटिव, और कैथोड पर बच गया, देखिए कैथोड पर ये बच गया, इसको तो इसने पकड़ लिया, ये Na पॉजिटिव बच गया बेटा, है ना। जब यहां Na पॉजिटिव बचा, यहां OH नेगेटिव बचा, तो यह NaOH बना सकते हैं। क्या बना सकते बेटा? यह मिलकर NaOH, ऐसा जो सॉल्यूशन में बचेगा, यहां पे जो भी बचेगा वह NaOH होगा। क्या होगा बच्चों? वह NaOH होगा। और यह बच्चों NaOH के निर्माण की 11th में हमने पढ़ा था कास्टनर केल्नर सेल विधि भी है। अर्थात सॉल्यूशन के रूप में जो बचेगा वह सॉल्यूशन के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड बचेगा बेटा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, यह आयनित रहेगा, और आयनित रहने के कारण OH- आयन विलयन में बचे रहेंगे। विलयन की जो प्रकृति होगी वह क्षारीय होगी। कैसी प्रकृति होगी विलयन की? विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है ना। और इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा, पीएच मान 7 से ज्यादा होगा बेटा। प्रश्न समझ में आ रहा ना आपको कि प्रकृति क्या होगी
और पीएच मान क्या होगा मैं शॉर्ट में लिख दूंगा। आप बेटा सारे सेलों को बाद में शॉर्ट में लिख दूंगा, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लें। अच्छा अगली बात आती है, यदि हम क्या करें, हम यहां क्या कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन लिया और इसको हमने डाइल्यूट कर दिया। क्या कर दिया बेटा, तनु कर दिया। आप तनु विलयन लिया किसका, सोडियम क्लोराइड का ही लिया। इसका हम विद्युत अपघटन कर रहे हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाकर। चलिए हमने लिखा, एक पात्र बनाया, उस पात्र में 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए, 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए और इनको एनोड और कैथोड के हिसाब से इनको एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है ना। इसमें जो सॉल्यूशन है बेटा NaCl का सॉल्यूशन है, जलीय है, लेकिन अब यह डाइल्यूट है, अर्थात इसमें जो जल है वह अधिक मात्रा में उपस्थित हो गया। आयनन ठीक वैसे ही होगा, Na जो होगा, NaCl जो बनाएगा बेटा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनाएगा, H2O क्या करेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना, OH नेगेटिव बनाएगा, OH माइनस नेगेटिव बनाएगा। अर्थात जब हम एनोड की बात करेंगे, जब हम एनोड की बात करेंगे बेटा, तो एनोड पर 2 नेगेटिव आयन जाने के लिए उपलब्ध रहेंगे। कौन कौन से, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव 2 आयन रहेंगे। कौन पहले जाके चिपकेगा, एनोड किसको ज्यादा लेगा, ठीक है ना। हमारा कॉन्सेप्ट था बेटा विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर होगा एनोड उसको पकड़ेगा, लेकिन बेटा विद्युत रासायनिक श्रेणी का कॉन्सेप्ट यहां फेल हो जाता है। अब यहां जो ज्यादा मात्रा में होगा, जो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जिस चीज की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा आएगी, मतलब वो पहले माइग्रेट होगा। क्योंकि विलयन डाइल्यूट है, विलयन तनु है, अर्थात H2O जो होगा बेटा वो अधिक मात्रा में होगा। किसमें होगा, अधिक मात्रा में होगा। जब अधिक मात्रा में होगा तो OH माइनस जो है उनकी संख्या अधिक होगी, OH माइनस की संख्या जो होगी वो अधिक होगी, अर्थात OH निगेटिव माइग्रेट होगा। यहां पर कौन माइग्रेट होगा, OH निगेटिव माइग्रेट होगा। किसमें से, Cl माइनस और OH माइनस में से OH निगेटिव माइग्रेट होगा। Cl माइनस यहां पड़ा रहेगा, Cl माइनस सॉल्यूशन में ही पड़ा रहेगा बेटा, ठीक है ना, ये बात क्लियर है। चलिए अर्थात क्या होगा, OH माइनस आएगा एनोड पर, वह इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, OH बनाएगा और OH से जुड़कर एक H2O निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे बेटा, H2O निकाल देंगे, नेसेंट ऑक्सीजन देंगे। ये चूंकि स्थायी नहीं होती है, अर्थात यह आपस में रिएक्शन करके O2 बनाएगा। अब आती है कैथोड की बारी बेटा। कैथोड पर क्या रिएक्शन होने वाली है, कैथोड पर 2 धनायन माइग्रेट होंगे, एक H प्लस, दूसरा Na प्लस, H प्लस और Na प्लस, Cl नेगेटिव, हाँ ठीक है। फिर वही बात आती है बेटा, इस हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, किसका, ये जो हाइड्रोजन है इसका कंसंट्रेशन न मान के ये कहें हाइड्रोजन आयनों की संख्या सोडियम आयनों की तुलना में बहुत अधिक होगी, अर्थात यहां हाइड्रोजन आयन माइग्रेट होगा। कौन माइग्रेट होगा, H प्लस आयन यहां माइग्रेट होगा, और H प्लस आयन माइग्रेट होने के कारण Cl जो Na प्लस है वह सॉल्यूशन में ही पड़ा रह जाएगा और H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके H बनाएगा और H बाद में H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। Na प्लस जो होगा वो सॉल्यूशन में ही पड़ा रहेगा, पहले से Cl माइनस सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है, और Na प्लस और Cl माइनस मिलकर NaCl बना लेंगे। क्या बना लेंगे बच्चों, NaCl बना लेंगे। और NaCl जब बन जाएगा बच्चों तो विलयन में कुछ भी नहीं बचेगा, विलयन में कुछ भी नहीं बचेगा। NaCl उदासीन होता है, वो नीचे जाके प्रेसिपिटेट बना लेगा, अर्थात ये जो विलयन होगा यह विलयन उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन होगा। और जो pH होगी, इसकी pH होगी 7। कितनी होगी बेटा pH, इसकी pH वैल्यू 7 आएगी।
चलिए इन सेलों को इसको मिटा दे बेटा, एक साथ संक्षेप में लिख लेते हैं, 2 मिनट का रिकैप लेंगे, सभी सेलों को लिख देंगे बेटा एक साथ। जो हमने 3 सेल बना दिए हैं, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। विद्युत अपघटनी सेल क्या थे बच्चों? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, सेल में रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होंगी बेटा, ठीक है नहीं। हमने धातुओं और अधातुओं की सक्रियता श्रेणी बना रखी है। ऊपर वाली धातु जो होगी वो सबसे प्रबल अपचायक होगी और नीचे वाली ऑक्सीकारक होगी, ठीक है ना, जो हम जान चुके थे। चलिए पहला था मोल्टन NaCl, जो हमने बता दिया था, जब इसका विद्युत अपघटन होगा NaCl का जो पहले अपघटन होगा Na+Cl नेगेटिव बनेगा, और Na जो एनोड होगा, एनोड पर क्या होगा बेटा, एनोड पर Cl नेगेटिव आएगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl और Cl मिलके Cl2 बनाएंगे। और जो कैथोड होगा, कैथोड जो होगा वहां Na+ आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Na बना लेगा, ठीक है ना। क्योंकि पूरा कंपाउंड यूज हो गया, यहां कुछ भी नहीं बचा, अर्थात सेल में जो होगा वह सेल जो होगा फाइनल उदासीन होगा। सेल कैसा होगा? सेल के अंदर जो बचा हुआ पदार्थ होगा, अगर कुछ बचा भी है, वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, और उसका जो pH होगा वह 7 होगा। न्यूट्रल होने के साथ साथ pH मान 7 होगा। इसको देखा हमने, एक्वस था, तो इसमें कौन कौन से आयन बनेंगे? इसमें Na+ और Cl नेगेटिव आयन्स बनेंगे बेटा। H2O में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनेंगे। एनोड पर क्या होगा बेटा? एनोड पर OH नेगेटिव और Cl- दोनों माइग्रेट होंगे, दोनों ही माइग्रेट होंगे। एनोड किसको पकड़ेगा? एनोड उसे पकड़ेगा जो हमारी एक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा, अर्थात ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, तो जो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा बेटा। बेटर रिड्यूसिंग एजेंट ऊपर वाला होता है, Cl और OH में ऊपर Cl है, अर्थात एनोड इसे पकड़ लेगा, एनोड Cl को पकड़ लेगा और 2 Cl मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके फाइनली क्लोरीन गैस बनाएंगे, अर्थात एनोड पर क्लोरीन गैस आ गई है। कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर क्या होगा बेटा? कौन कौन से आयन्स बचे हैं? Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयन बने हैं, दोनों ही कैथोड की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। कैथोड उसे पकड़ेगा जो नीचे होगा, अर्थात जो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका रिडक्शन पहले होगा। तो नीचे तो ये वाला है बेटा, अर्थात 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बनाएंगे, और ये वाला बेटा खत्म हो गया। लेकिन अब इस सेल में एनोड पर OH नेगेटिव बच गया, कैथोड पर Na+ बच गया, और यह Na+ और OH नेगेटिव मिलकर NaOH बना लेंगे, जो कि कास्टनर केल्नर सेल विधि भी होती है। क्योंकि NaOH बनने से विलयन में OH- आयनों की सांद्रता ज्यादा होगी, इसलिए यह विलयन क्षारीय होगा। कैसा होगा? विलयन क्षारीय होगा, और क्षारीय विलयन की pH 7 से ज्यादा होती है। अर्थात देखो तीनों की प्रकृति में अंतर आ रहा है, प्रकृति या pH कुछ ना कुछ अंतर है तीनों में। ये प्रश्न आते हैं बेटा, इसको देखें, इसमें भी उसी तरह के आयन बनेंगे। NaCl में Na+ Cl- बनेगा, H2O में H पॉजिटिव OH नेगेटिव बनेगा। जो एनोड है, एनोड पर OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव माइग्रेट होंगे। यहां ये वाला रूल नहीं चलेगा, क्योंकि विलयन तनु है, और तनु विलयन में OH नेगेटिव आयन की सांद्रता अधिक होती है। इसकी सांद्रता अधिक होने के